जैसे कि हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने सारे लैंथेनाइड्स को। आज का हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो है सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स ना। पहली चीज जो सोचने वाली है वो ये कि सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक फिनोमेना होती है जिसको हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में हमने ये पढ़ा है और अदर एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में अगर आप जाएं लेफ्ट टू राइट तो आप पाएंगे कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। सेम चीज लैंथेनाइड्स में भी होती है कि लैंथेनाइड्स में जब हम लेफ्ट से फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिशियम चलते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। और क्योंकि लैंथेनाइड्स 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ सब शेल में जाते हैं तो नेचुरली साइज कम औरों के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। और अगर हम लैंथेनम प्रेसोडाइनियम से लेकर अगर हम ल्यूटिशियम तक जाएं तो नियर अबाउट 0.2 एंगस्ट्रॉम साइज डिक्रीज करता है। और इधर लेफ्ट से राइट में जाने पर जब साइज डिक्रीज कर रहा है तो जो हर एलिमेंट है लैंथेनाइड का उसका जो साइज है वो नियर अबाउट सेम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इनके साइज और चार्ज में सिमिलैरिटी होने की वजह से इनका सेपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें कोई स्पेशल मेथड्स एडॉप्ट करने पड़ते हैं ताकि हम लैंथेनाइड्स को सेपरेट कर सकें। जो वेरियस मेथड्स हैं लैंथेनाइड्स को सेपरेट करने के वो इस तरीके से हैं। पहला मेथड ये हो सकता है कि हम किसी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का यूज करके लैंथेनाइड्स का प्रेसिपिटेशन करा रहे हो तो ये फिनोमेना हमारी कहलाती है प्रेसिपिटेशन। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप एक्सट्रैक्शन करा दें, सॉल्वेंट के थ्रू एक्सट्रैक्शन कराएं तो ये वाला मेथड कहलाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एक मेथड ये भी है कि आप क्रिस्टलाइजेशन कराएं और ये कहलाता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। जो फोर्थ मेथड है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी हम कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट उसके अंदर डालें जिनसे कि लैंथेनाइड उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना ले और जो अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो पहले सेपरेट हो जाएगा और जो कम स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो बाद में सेपरेट होगा। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी या कॉम्प्लेक्सेशन फिनोमेनन। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। और ये मेथड इट इज द फास्ट एंड द मोस्ट रिलायबल मेथड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द आयन एक्सचेंज मेथड। Ion exchange method. This is the most reliable and most rapid method. The very first requirement is the cation exchange resin, which is a polystyrene resin having exchangeable proton or H ion. So it can be a sulfonated resin which may be in the form SO3H, this one, or
carboxylated resin in this form. So there should be the exchangeable proton is the most important requirement. The second thing which is required is the aqueous solution of lanthanide ions. It means the lanthanide should be in the ionic form. The third requirement is some eluent or eluting agent. What is eluent or eluting agent? The eluent or eluting agent is a solvent which is used to extract the metal ions. In this case, the metal ions are lanthanides. So eluent is the solvent. Now, let's see what is the procedure of ion exchange separation. Procedure. इस प्रोसीजर में आयन एक्सचेंज मेथड में देयर इज अ कॉलम in which the resin is filled. This is the resin which is sulfonated either in the form SO3H or COOH. And where H is the exchangeable proton. ये वो H है जो exchange करेगा with the metal ion और with the lanthanide ions. पहले एक कॉलम लिया जाता है, उस कॉलम में रेजिन को भर दिया जाता है. उसके बाद पहला सेकेंड मेथड में इस कॉलम के थ्रू लैंथेनाइड्स के एक्वस सॉल्यूशन को पास किया जाता है. लेकिन इस पे जाने से पहले कि लैंथेनाइड आयंस का एक्वस सॉल्यूशन में क्या बिहेवियर रहता है, क्या साइज रहता है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. लैंथेनाइड, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम एंड लास्टली ल्यूटीशियम. The size decreases from lanthanum to lutetium. इसका मतलब है lutetium का is the smallest in size, and lanthanum or cerium, these are bigger in size. क्योंकि size it is decreasing. अब चूंकि ल्यूटीशियम स्मॉलर है साइज में, तो एक्वस सॉल्यूशन में ल्यूटीशियम विल बी मोस्ट हाइड्रेटेड. मोस्ट हाइड्रेटेड मीनिंग दैट ल्यूटीशियम वाटर मॉलिक्यूल से ज्यादा सराउंडेड होगा एज कंपेयर टू लैंथेनम. लैंथेनम विल बी लीस्ट हाइड्रेटेड. तो अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में साइज देखें तो ल्यूटीशियम बिगर होगा सबसे साइज में और लैंथेनम
स्मॉलेस्ट होगा साइज में। तो जब हम लैंथेनाइड के एक्वस सॉल्यूशन को इस रेजिन के थ्रू पास करेंगे तो जो बड़ा होगा साइज में वो रेजिन पर कम एड्सॉर्ब होगा और जो छोटा होगा साइज में वो ज्यादा एड्सॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ल्यूटीशियम है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में इसका बिगर है साइज, तो वो जब आप एक्वस सॉल्यूशन को इसमें डालेंगे तो वो नीचे जाएगा और जो स्मॉल होगा साइज में वो इस रेजिन पर एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लैंथेनाइड डाले जाते हैं वो धीरे धीरे यहाँ ट्रेवल करते हैं नीचे। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंथेनम कहीं यहाँ होगा और ल्यूटीशियम, या लैंथेनम यहाँ होगा, सीरियम यहाँ होगा, और ल्यूटीशियम क्योंकि एड्सॉर्ब आसानी से नहीं होगा, उसका बड़ा साइज होगा, तो ल्यूटीशियम यहाँ कहीं एड्सॉर्ब होगा। तो इस तरीके से जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन ट्रांसफर करेंगे तो आप पाएंगे कि डिफरेंट बैंड्स लैंथेनाइड्स के यहां बनते जाएंगे, कि ल्यूटीशियम नीचे, उसके ऊपर, और उससे ऊपर तो सबसे ऊपर लैंथेनम है, फिर सीरियम, क्योंकि इनके साइज इसी प्रकार से होंगे। अब एक बार इन लैंथेनाइड्स का रेजिन पर एड्सॉर्प्शन हो गया, अब इस मेथड को हम अपने इक्वेशन की फॉर्म में इस तरीके से दिखा सकते हैं, 3RH plus Ln3+, where R is resin. R is the symbol for resin. ये इक्वेशन शो करती है कि एक लैंथेनाइड 3 प्रोटॉन्स को रिप्लेस करता है। इसका मतलब कि R3Ln का इस कॉलम में फॉर्मेशन होगा और 3 प्रोटॉन्स हर लैंथेनाइड के एब्जॉर्प्शन पर यहां से प्रोटॉन्स का रिप्लेसमेंट होगा, और वो प्रोटॉन्स क्योंकि ऊपर से सॉल्यूशन डाला जा रहा है तो वो प्रोटॉन्स नेचुरली बाहर निकल आएंगे थ्रू द इल्यूएंट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जो इंपॉर्टेंट है कि अब जो लैंथेनाइड्स इस कॉलम पर अटैच हो चुके हैं उन लैंथेनाइड्स को कैसे कॉलम के थ्रू बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए अब इन लैंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कैसे बाहर निकाला जाए, और इसको निकालने के लिए हम इल्यूएंट या इल्यूटिंग एजेंट का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इल्यूएंट वो सॉल्वेंट है जिसकी हेल्प से आप जो भी मेटल आयंस हैं जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनको बाहर निकालेंगे। यहां पर जो इल्यूएंट है वो है सिट्रिक एसिड एंड अमोनियम सिट्रेट का बफर। ये इल्यूएंट के तौर पर यूज किया जाता है, और यहां पर हम इस कॉलम के थ्रू ये अमोनियम जो सिट्रेट और सिट्रिक एसिड का जो बफर है उसको ट्रांसफर करेंगे। जब हम इसको इसके थ्रू पास कराएंगे तो जो सिट्रेट है, अमोनियम उन लैंथेनाइड्स की जगह ले लेगा, और जो लैंथेनाइड्स जो बाहर निकलेंगे वो सिट्रेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब ये जो लैंथेनाइड्स हैं वो सिट्रेट के साथ कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये जो इल्यूशन है लैंथेनाइड्स का वो उस चीज पर डिपेंड करता है। तो इसको भी हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरीके से दिखा सकते हैं, NH4 होल थ्राइस सिट्रेट प्लस R3Ln, it gives thrice NH4R plus the complex of Ln citrate। अब यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है ये डिसाइड करेगा कि कौन सा लैंथेनाइड पहले निकलेगा और कौन सा लैंथेनाइड बाद में निकलेगा। तो जब आपने इसमें अमोनियम सिट्रेट डाला तो जो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा सिट्रेट के साथ वो तो सॉल्यूशन की फॉर्म में नीचे चलेगा, वो पहले आ जाएगा, और जो कम स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो रेजिन पर रहा आएगा। एक और चीज है कि जो स्मॉल होते हैं साइज में, यहां अब Ln रेजिन में आ चुका है तो Ln की फॉर्म में है। अब Ln स्मॉल होता है साइज में क्योंकि साइज डिक्रीज करता है लैंथेनम से ल्यूटीशियम में, तो ल्यूटीशियम इज गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स विद द सिट्रेट एज कंपेयर टू लैंथेनम। La सिट्रेट कॉम्प्लेक्स और ल्यूटीशियम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स को अगर आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि ल्यूटीशियम सिट्रेट इज मोस्ट स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द लैंथेनम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब यह है कि जब आप इलुएंट को डालेंगे तो ल्यूटीशियम सिट्रेट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ल्यूटीशियम पहले सॉल्यूशन में आ जाएगा या जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें आ जाएगा और लैंथेनम बाद में आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बोलेंगे कि ल्यूटीशियम इज द फर्स्ट लैंथेनाइड विच इज गोइंग टू कम आउट थ्रू दिस कॉलम। अब ये जो प्रोसेस है इलुएंट के पासिंग का ये कंटिन्यूअस रहता है और जो सिट्रेट के साथ अच्छा कॉम्प्लेक्स बना लेता है वो नीचे नीचे चलता जाता है और जो कम स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है वो ऊपर रह जाता है। तो इस तरीके से यहां बहुत सारे बैंड्स बनते हैं डिफरेंट लैंथेनाइड आयंस के, और सबसे नीचे वो होगा जो सिट्रेट के साथ ट्रेवल कर रहा है, ये सिट्रेट के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, नेचुरली वो सबसे पहले निकलेगा। और इस कॉलम के नीचे सेपरेटिंग कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं और एक एक करके इन कंटेनर्स को हटाया जाता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां ल्यूटीशियम, यहां पर लैंथेनम, इसका मतलब ल्यूटीशियम सबसे पहले बाहर आएगा, लैंथेनम सबसे बाद में बाहर आएगा। तो जो सबसे पहले सेपरेट होगा लैंथेनाइड वो होगा ल्यूटीशियम। इस तरीके से डिफरेंट लैंथेनाइड्स को आप अलग अलग इंडिविजुअली आपने इस कॉलम के थ्रू, कॉलम के प्रोसेस में जहां ऊपर वो मिक्सिंग थी, नीचे आपने इंडिविजुअली हर लैंथेनाइड को कलेक्ट कर लिया। अब ये जो इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है बाय यूज ऑफ लॉन्ग कॉलम्स। अगर आप लॉन्ग कॉलम यूज कर रहे हैं इसको और इफेक्टिवली इस सेपरेशन को किया जा सकता है। अब इंडिविजुअल कंटेनर्स में आपके पास डिफरेंट लैंथेनाइड्स आ गए। अब आप, क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो अब आपको ऐसी कोई चीज ऐड करनी पड़ेगी जिससे कि आप प्रेसिपिटेट इसको कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ल्यूटीशियम इन लैंथेनाइड्स में, ल्यूटीशियम में और सारे में अगर मैं ऑक्सलेट डाल दूं, ऑक्सैलिक एसिड, तो ल्यूटीशियम ऑक्सलेट बनेगा दैट इज इनसॉल्युबल। इन दिस वे वी कैन सेपरेट different lanthanide ions. So this method of the separation of lanthanides is very important method and is the recent method. It's most rapid method and it's very important method. तो अब एक बार और समराइज करती हूँ कि लैंथेनाइड्स का जो सेपरेशन है, क्योंकि उनके केमिकल नेचर सभी लैंथेनाइड्स का बहुत क्योंकि उनका साइज बराबर है, उनका चार्ज सेम है, तो उनकी वजह से उनका जो केमिकल बिहेवियर है वो बहुत एक जैसा है, एक समान है, इसीलिए उनके सेपरेशन में दिक्कत आती है। तो सेपरेशन को अच्छा इफेक्टिवली करने के लिए जो रिसेंट टेक्निक है वो हमारी है थ्रू आयन एक्सचेंज मेथड। और इस आयन एक्सचेंज मेथड में हम आयन एक्सचेंज रेजिन्स का यूज करते हैं और वो केटायन एक्सचेंज रेजिन होती है दैट हैज द एक्सचेंजेबल प्रोटॉन्स, और हम लैंथेनाइड्स को उसके थ्रू एक्सचेंज कराते हैं और उस जो रेजिन बेड होता है उस पर लैंथेनाइड्स डिफरेंट बैंड्स की फॉर्म में यहाँ
एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिनको इल्यूएंट की हेल्प से बाहर निकाला जाता है।